सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पीटर हॉफ में सीएम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं। प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान हुआ है उसकी जानकारी दे रहे हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। 70,000 में से अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है वो तकरीबन 67,000 पर्यटकों को हम निकाल चुके हैं। 12,000 से के करीब गाड़ियों को हमने मनाली से निकाल दिया। मनाली शहर के इर्द गिर्द 90% जो टूरिस्ट है वो उसको हम निकाल चुके हैं। जो कुछ टूरिस्ट हमारा अभी फंसा है वो कसोल में है, तीर्थन वैली में है, सब सेफ है। सबको खाने पीने का हम इंतजाम कर रहे हैं, पूरी सामग्री वहां पहुंचा रहे हैं। और इस आपदा के समय, इस त्रासदी के समय मैं कुल्लू की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहमानों को देवभूमि की संस्कृति से परिचय करवाया। 3 जगह रामशिला चौक में जब रात को गाड़ियों की लंबी लाइन हम निकाल रहे थे, 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया। मंडी की तरफ से आने वाली सभी गाड़ियों को रोक दिया गया। लोग जल्दी में थे कि किसी न किसी तरह से निकले। 2-2 हजार गाड़ी ट्रैफिक में थी। पुलिस को सेक्टर्स में बांटा गया और वहाँ पीडब्ल्यूडी स्टाफ, हमारे जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, उन्होंने वहाँ खुद उसका निरीक्षण किया। और हम पहले दिन जो ओट में फंसी 2,500 गाड़ियां थी उनको निकालने में सफल रहे और मनाली में 1,500 गाड़ियों को हम निकालने में सफल रहे। खाने के लिए हमने रास्ते में सरकार की तरफ से 3 जगह जहां बिस्किट और जूस दिया जा सकता था, एप्पल दिए जा सकते थे, बनाना दिया जा सकते थे, वो सब दिए। और बिलासपुर में भी हमने सरकार की तरफ से खाने के लिए अपने मेहमानों के लिए मुफ्त में हमने उनके लिए खाना उपलब्ध करवाया। आज मुझे खुशी इस बात की है कि 67,000 पर्यटक निकाले हैं। एक भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं है कि किसी पर्यटक की मौत हुई हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अभी जो मैं वीडियो देख रहा था इसमें एक बात हम भूल गए और उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। चंद्रताल का जो रेस्क्यू था, ऐसे रेस्क्यू मानव इतिहास में बहुत कम होते हैं। एयरफोर्स ने अपनी पहली सॉर्टी की। एयरफोर्स के पायलट ने एक टायर पर 7 जो हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन लोगों को निकाला। और जब मैं उन 7 लोगों से मिला और भुंतर के एयरपोर्ट पर जब मैंने उनसे बात की तो पायलट साहब ने कहा कि एक तो वहाँ हेलीपैड नहीं है, और जब हेलीपैड नहीं है और ये कहा कि मैंने अपनी जान को रिस्क में डालकर इन 7 लोगों को निकाला है, और ये सही बात भी है क्योंकि मैंने खुद देखा। और उन्होंने इनएबिलिटी शो की कि हम आगे जो है एयरफोर्स की कार्रवाई करेंगे, तो कोई हमारी जान की परवाह नहीं है। एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमें अपने जान की नहीं है, लेकिन जिनको हम रेस्क्यू करने जाएं उनके साथ ही कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इस दृष्टि से जब हमने उसको देखा तो मैंने फैसला किया कि अगले दिन मैं खुद उसकी रेकी करूंगा। मेरे साथ 2 मिनिस्टर्स, जगत नेगी जी, मिनिस्टर सीपीएस हमारे संजय अवस्थी जी और सुंदर ठाकुर जी, क्योंकि उसमें 4 ही लोग जा सकते थे। 18,000 की फुट से हमने उसकी रेकी की। अब फैसला ये करना था कि इनको निकाला कैसे जाए। अब निकालने के लिए फैसला किया गया
मैं जगत नेगी जी का और संजय अवस्थी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जगत नेगी जी ने तो खुद ही अपने आप को ऑफर किया, संजय अवस्थी जी ने भी खुद ऑफर किया। मैंने तो ये भी कहा कि मैं भी चलता हूं, लेकिन दोनों लोगों ने जब हमें ऑफर किया तो मैंने इनको लोसर में उतारा। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उनको लाए। अधिकारी वहाँ हमारे एक एसपी थे जो लाहौल स्पीति के मयंक चौधरी एसपी थे, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। हमारे एडीसी थे वहाँ राहुल, वो उन लोगों का हौसला अफजाई कर रहे थे। 3 दिन बाद जब मुझे पता लगा कि भयभीत हो रहे हैं लोग, पैनिक हो रहे हैं लोगों के दिल और दिमाग में ये लगने लगा है कि हमारे को कोई निकाल नहीं सकता, उस समय सरकार के 2 मंत्रियों, सरकार के 2 विधायक और एक मंत्री और एक सीपीएस जगत नेगी जी ने अपनी जान, और संजय अवस्थी जी ने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां जाने का फैसला किया। टेम्परेचर -4 डिग्री, काम 9 किलोमीटर बर्फ को हटाना था। उससे पहले की जो बर्फ कुछ हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने हटाई। जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी उन जेसीबी में बैठकर गए और मुझे खुशी तब हुई, मैं खुद रात को कुल्लू रेस्ट हाउस में रहा। मैं डीजीपी जो हमारी थी सतवंत अटवाल जी, उससे टच था। डिविजनल कमिश्नर हमारी राखी जी थी, उनसे इन टच था। और जो भी मेरे सामने वहां जो अधिकारी थे, मैं उनके साथ इन टच था। रात को 2 बजे सैटेलाइट के द्वारा जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा हम पहुंच गए हैं, और जो पहुंचकर इन्होंने जो मंजर देखा, वहां सभी पर्यटकों के मन में खुशी की लहर थी। अब वहां से निकलना कैसे, -4 डिग्री टेम्परेचर। नेगी जी और अवस्थी जी ने फैसला किया कि हम सुबह निकलेंगे, क्योंकि जो जेसीबी का ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो थक चुका था। और उस रात वो सुबह निकलने के लिए तैयार हुए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई। 17-18 गाड़ियों में 4x4 की लेके गए। 7 बजे गाड़ी खिसक गई, और उसके बाद जहां ऑक्सीजन कम होती है, 65 वर्षीय जगत नेगी जी और 55 वर्षीय संजय अवस्थी जी ने एक ऐसा परिचय दिया जिसको हमारी सरकार सलाम करती है कि मंत्रिमंडल के सदस्य जब सड़क पर गाड़ी गई तो वहां जो चेन बांधने का कार्य था वो ये लोग कर रहे थे, जान जोखिम में डालकर। चाहते तो बोलते हम भी क्यों जाए, कोई और साधन ढूंढते, पर जान जोखिम में डालकर आज इन लोगों ने अपने सेवा भाव का अनुभव उन पर्यटकों को करवाया, और सरकार की कर्तव्य निष्ठा का भी अनुभव उन पर्यटकों को करवाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ एक वीडियो इनके साथ से रह के आईपी डिपार्टमेंट को 1 मिनट का इनका जरूर दिखाना चाहिए था कि कैसे रेस्क्यू हो गया, लेकिन इसमें कभी, क्योंकि यही सबसे टफेस्ट रेस्क्यू था, सबसे मुश्किल अगर रेस्क्यू था तो ये सबसे था। इवैक्यूएशन हम कर चुके थे, और उसके बाद जब संपत्ति और संपदा की बात आई तो तकरीबन आकलन के अनुसार 4000 करोड़ रुपए का हमारे कम से कम नुकसान जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो ये है। और अभी तक का जो आंकड़ा मेरे पास अभी पहुंचा है उसमें अभी 4000 करोड़ का आंकड़ा आ चुका है। ये पैसों से ये भरपाई नहीं होगी। 4000 करोड़ तो अभी है, मुझे लगता है कि 7-8 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है।
आज सुबह आने के बाद चीफ सेक्रेटरी महोदय साहब जब से यहाँ पहुंचे, कल से उन्होंने कल उन्होंने मीटिंग की। सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए गए कि जल्दी से जल्दी ही आप और जो नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी आप सबमिट कीजिए। मैंने सभी प्रकार से अब हमारा जो काम है, अब जो तीसरा चरण है वो रिस्टोरेशन का चलेगा। हिमाचल में थोड़ी सी बरसात में भी, कुल्लू जैसे एरिया में अगर बरसात में एक पोल गिर जाता था, कुछ भी अगर ट्रांसफार्मर नष्ट हो जाते थे तो एक हफ्ता लगता था। ये हमारी सरकार की तत्परता है कि हमने टेम्परेरी बेस पर वहां बिजली उपलब्ध करवाई, वहां पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई, वहां मोबाइल कनेक्टिविटी मनाली में उपलब्ध करवाई। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरह से बाढ़ और बरसात से हिमाचल को नुकसान हुआ है। अब लगातार प्रयास ही किया जा रहा है कि स्थितियों को संभाला जाए। हिमाचल में कई जगह लोगों के वाहन फंसे रखे हैं, जिन्हें निकाला जा रहा है। जो पर्यटक फंसे थे सभी को बचाया गया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से दी गई जानकारी, पहले 2500 पर्यटकों को निकाला गया और धीरे धीरे कर पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया।